मकतूल सिकंदर आजम की मां ने अभी बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है नहीं है हम डायरेक्ट सुनवाते हैं। क्या क्या करती हैं आप? हमरा बोले ममता बनर्जी को बुलाइए और हमको 302 कीजिए, तभी हम बॉडी देंगे अपना बच्चा का, नहीं तो हम अपना बच्चा का बॉडी को सड़ा देंगे मगर देंगे नहीं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सूचना, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं मकतूल सिकंदर आजम की मां ने अभी बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है नहीं है हम डायरेक्ट सुनवाते हैं। क्या क्या करती हैं आप? हमरा बोले ममता बनर्जी को बुलाइए और हमको 302 कीजिए, तभी हम बॉडी देंगे अपना बच्चा का, नहीं तो हम अपना बच्चा का बॉडी को सड़ा देंगे मगर देंगे नहीं। जनाजा तस्वीर होने नहीं जाइएगा जब तक आपको एफआईआर कॉपी हमको हाथ में चाहिए। हाथ में चाहिए। हाँ। आज दफा 302 के तहत हाँ जो लोग को हम लोग को वाला पेपर सिखाइए, उसके बाद में इतना दिन से हो रहा है ना, कोई काउंसलर नहीं आया, सिर्फ आने का बीच में जाहिद हुसैन आया। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मकतूल की मां सिकंदर आजम की मां ने कहा है कि जब तक एफआईआर कॉपी और एफआईआर 302 के तहत दर्ज नहीं होता है उस वक्त तक हम बॉडी नहीं देंगे, बॉडी को यहीं पर सरवा देंगे। और कहा है कि ममता बनर्जी भी हमको चाहिए तभी इंसाफ देंगे। बोलिए। हम तो वही बात है, मेरा वही है, ममता बनर्जी फैसला करेगी और आवेगी। हमको 302 करके हमको एफआईआर पेपर चाहिए, तभी हम अपना बच्चा को देंगे। इतना दिन से ममता कहाँ थी? कोई पार्टी उठी नहीं आया, सिर्फ जाहिद हुसैन आया, हॉस्पिटल में आया, जाहिद हुसैन ही आया और कोई नहीं आया। जाहिद भाई, इस फैमिली से हमने इसके फैमिली से बात किया। अभी इसकी फैमिली ने फैसला लिया कि एफआईआर जब तक 302 के तहत नहीं होता है उस वक्त तक जनाजा हम उठने नहीं देंगे। जाहिद हुसैन साथ साथ क्या करते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल ही फ्लेमिंग नर्सिंग होम में सिकंदर आजम की मौत हो गई है, उसकी मृत्यु घोषित कर दी गई है। उसके बाद थाना खुद ब खुद ऑटोमेटिक अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला 302 में तब्दील हो चुका है, ये हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो मुतालबा था, आज हम लोग डीसी ऑफिस में घेराव करके हम लोगों ने एक मेमोरेंडम वहां पर जमा दिया और यहाँ परिवार के लोग जो हमें कह रहे हैं कि आज डीसी ऑफिस के घेराव में परिवार के लोग, इलाके के लोगों को आने नहीं दिया गया, ये पुलिस की बर्बरता का एक नजीर मिल रहा है। उनकी मां कह रही है आपके चैनल में, सोशल मीडिया में, के सरपरस्त चैनल से के परिवार के लोग और इलाके के महिलाएं उस प्रोग्राम में शामिल होने 4 नंबर ब्रिज तक चली गई थी। उसको फोन करके ये कहा गया कि अगर आप जाहिद हुसैन के मिचिल में शामिल होंगे तो आपका बच्चा का डेड बॉडी आपके हवाले नहीं किया जाएगा। ये एक शर्मनाक वाकया है, शर्मनाक बातें हैं। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने फोन करके इस तरह की हरकत की है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको जेल के सलाखों के अंदर में डालना चाहिए। सही बात। ये साजिश शुरू से चल रही है अपराधियों को बचाने के लिए, और अपराधी को बचाने के कारण आज सिकंदर आजम 15 तारीख को अगर परिवार के लोग गए थे कड़ाया थाना में और वहां अगर उसका कंप्लेन को रिसीव करते और उस पर बर्बरता करके, उस पर तत्परता के साथ अगर कोई कार्रवाई की होती तो सिकंदर आजम आज मौत का जनाजा नहीं निकलता, बल्कि वो लड़का जिंदा होता और इलाके में होता, परिवार के साथ होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग गैंग बनाकर रॉकी और बीकी जसीम और जिन 15-20 ये लोग किसके आदमी हैं, इसके शरण पर इस किस्म का काम करते हैं? देखिए, ये तो पूरे इलाके के लोग कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं। ये टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी के क्रिमिनल गैंग है जो इलाकों को दमन करके इलाके के अंदर में शोषण किया करते थे। ये सिर्फ शोषण ही नहीं किया करते थे
बल्कि काउंसलर के लिए काम करते थे और टीएमसी के लिए काम करते थे और साथ ही साथ पुलिस के लिए भी काम करते थे। इलाके में जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जितने बड़े माफिया प्रोमोटर है, उनके लिए भी काम करते थे और उनका पैसा पुलिस ऑफिसर तक पहुंचाया करते थे और किसी का घर खाली कराते थे, किसी को बड़ी वाले को दबाव देकर प्रोमोटर को जमीन प्रोमोटर के हवाले करने के लिए ये लोग की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। अगर कोई रुकावट हो तो ये लोग घर से उठाकर अपने एक रूम में, जहां टॉर्चर रूम है, उसमें लाकर 25 नंबर खटाल में बंदी बनाकर इन लोगों ने, घर वाले ने किया जाए। बिल्कुल, पुलिस अब तक सीज की है कि नहीं हमें नहीं पता। उस जगह को भी सीज करना चाहिए और जिस चीजों से, ड्रिल मशीन, आर्म्स, आयरन रॉड, हॉकी स्टिक, जिन चीजों का इस्तेमाल करके सिकंदर आजम की मौत और राजा को भी और बोचा को भी, ऐसे चीजों को सामने लाकर उसको सीज करना चाहिए पुलिस को। और साथ ही साथ एक इतना बड़ा जो नेटवर्क है गैंग का, क्रिमिनल गैंग का, उसको तमाम नेटवर्क जो गैंग है उसको क्रैकडाउन करना चाहिए और तमाम लोगों को उसके बिल से निकालकर जेल के सड़कों में डालना चाहिए। देखिए, मकतूल की मां है, इसका ये मकतूल की मां का जो मुतालबा है वो इलाके के लोगों का भी मुतालबा है, सही बात, हम लोगों का भी मुतालबा है। हाँ। मैं समझता हूँ यहाँ काउंसलर भी नहीं आई और ना ही कोई टीएमसी का प्रेसिडेंट। एरिया में मार के हत्या कर दिया तो एमएलए साहब बोले कुछ, मैंने एमपी के एरिया में एमपी है, बोला अमित गायब, एमपी भी गायब। सरपरस्त ने कल दोनों से सवाल पूछा, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं आया। देखिए, एमएलए का इतिहास पता है, ये वही एमएलए है, ये वही बाबुल सुप्रियो है जो आसनसोल में दंगा कराए थे, ये वही बाबुल सुप्रियो है जो एक इमाम के बेटे के खून के हाथ रंगे हुए हैं, ये वही बाबुल सुप्रियो है। ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को लाकर बालीगंज में डाला था मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। आज इस बात की पूरी सबूत मिल रहा है, इस बात का नजीर मिल रहा है सिकंदर आजम की मौत से। आज उसे पता ही नहीं बालीगंज इलाके में उसके गुंडे, उसके चट्टे बट्टे, उसके काउंसलर के लोग 4 दिन से डिटेन करके, बंदी बनाकर, किडनैप करके, अपहरण है, वो अपहरण है, मार रहा था और इस तरह से शोषण कर रहा था। उसके साथ बर्बरता की गई है, उसकी तमाम बॉडी के जिस्म के एक हिस्से को तोड़ दिया गया, फ्रैक्चर कर दिया गया। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को शरण दे रहे थे टीएमसी के लोग, टीएमसी के नेता। उनको भी बेनकाब करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम आएंगे, हमारे सामने में आपका क्या नाम है? रीता देवी राम। रीता देवी राम जी इनके फैमिली के सपोर्ट में आ चुकी है। समझिए कि गम में बराबर की शरीक है, इनके सर पे हाथ भी रख रही है कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। बहुत इस तरीका से मार के मार दिया गया। ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक हुआ। हम बोलना चाहेंगे कि ये हम लोग का समाज है, इस ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो रिक्शा चलाते थे या शराब पीते थे फिर भी पुलिस वाले को वो दर्ज करना चाहिए था। क्या ये गरीब का बच्चा वो बच्चा नहीं है, उसके खिलाफ में पुलिस खड़ा नहीं हो सकता था? क्यों नहीं होंगे? आज जो उनका बच्चा चला गया है, ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जब विडो ने पुलिस के पास गया कि मेरा शौहर गायब है, हमें तलाश, तो उन्होंने बोला कि जाओ उसकी वाइफ का बयान रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं लिया गया, क्या गलती था उनका? उनको लेना चाहिए था ना। सिर्फ पैसा वाला के लिए आप रिपोर्ट लिखेंगे, गरीब के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। आप किस लिए बैठे हुए हैं?
आपको तो हम सबसे ही पैसा मिल रहा है ना। एक जो पुलिस भी है सबको ही सर्विस के लिए होता है तो नहीं क्यों नहीं करेंगे। ये हम लोग चाहेंगे कि इनको इंसाफ मिले, उन बच्चे को इंसाफ मिले, और हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम? हम रीता देवी राम आजाद समाज पार्टी से हैं। आजाद समाज पार्टी से रीता देवी राम है। इम्तियाज अली, एक सेकंड, इनके फैमिली के साथ खड़े हैं। बहुत अफसोस का मकाम है, क्या कहना चाहते हैं कुछ? दोपहर में मैं आया, मिल के गया जी। सरप्लस न्यूज़ के लाइव के थ्रू से हमको इसका डिटेल मिला। मैं कल मुर्शिदाबाद में था, वो लड़की जिसको बम से उसको कत्ल किया गया, वो दर्द से हम उभरे नहीं, तो कल रात को ये खबर मिला, तो आज मिलने आया। तो मैं बिल्कुल डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ कि इस शहर कलकत्ता के बीचों बीच अगर किसी को किडनैप करके उठा के लेके जाए और उसको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उसे अजियत का किया जा रहा है मुजाहरा, और पुलिस को खबर देने के बाद उसके घर वाले को भगाया जा रहा, धुतकारा जा रहा, तो पुलिस फिर किस काम के लिए? फिर गरीब का तो कोई माई बाप नहीं है। अब तो किसी को भी, हमने सरप्लस न्यूज के जरिए से राजा बाजार में जो कत्लेआम हुआ था वो भी देखा, जो 43 वार्ड में जो लड़के को सरेआम मॉब लिंचिंग करके खत्म करने का साजिश हुआ था वहां के काउंसिलर की लीडरशिप में, हमने वो भी देखा। ये शहर में जो डर का माहौल हो रहा है, और ये लोग खुद बोल रहे हैं, पुलिस हमारा जेब में है, नेता काउंसिलर हमारा जेब में है। अब तो लग रहा वाकई जेब में है, क्योंकि खबर मिलने के बाद भी 3 दिन तक उसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, और उसको इतना अजियत देके ड्रिल मशीन से उसके बदन में छेद किया गया, नाखून उखाड़ लिया गया, मतलब तकलीफ दे के इस तरह से मारा गया कि उसे कोई जाति दुश्मनी हो, गहरा दुश्मनी हो। ये जो बताया जा रहा मोबाइल चोरी के लिए कोई किसी का कत्ल नहीं करता, मारपीट कर सकता है, और अगर कोई मामला है तो पुलिस खामोश क्यों रहा? पोते को कौन देखेगा, इसकी बीवी को कौन देखेगा? इसकी रिक्शा चलाता था, 30 से 40 स्क्वायर फीट में रहता था, कोई देखने मेरा बच्चा को शिद्दत 4 दिन से था, 4 दिन से तकलीफ था। मेरा बच्चा को किसी दम निकला होगा मेरे लड़का का, अल्लाह पानी भी मेरे बच्चे को नसीब नहीं हुआ, पानी भी नसीब नहीं हुआ। बोल रही है 4 दिन से बंद करके रखा, 4 दिन से बंद करके रखा था। जी, यही मोहल्ला में इस माँ का दर्द को महसूस कर रहा हूँ। कल भी एक माँ से मैं मिला हूँ। ये जो बंगाल का हाल है, हम लोग बहुत शान से बोलते थे कि हम लोग बीजेपी को बंगाल में घुसने नहीं दिए, तो अगर बीजेपी को रोक दिए, कौन सा 30 मार लिए, कौन सा 3 मार लिए? जुल्म तो ये हावी है, टीएमसी का राज है, और टीएमसी के गुंडा ये काम कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे। तो बीजेपी से बच के हमको फायदा क्या हुआ? आज जो जुल्म का शिकार हुआ है, अब जैसे बोले कि एमएलए का कोई खबर नहीं है, एमपी का कोई खबर नहीं है। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आपके एरिया में जो है एक इंसान को इतना मारा कि मार दिया। कल मैंने पूछा, एमएलए से भी पूछा, एमपी से भी पूछा, मैं जानता नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे लोग नहीं है, हमारे बीच में भी नहीं है, हमसे उनको कोई खबर भी नहीं है। उनको वोट चाहिए, गद्दी चाहिए, हुकूमत चाहिए, बाकी इंसान कीड़ों मकोड़ों की तरह मर जाए, जिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलिए इस तोफसिया के बस्ती में, मेगा सिटी लंदन का कौन सा फायदा हम लोगों को पहुंचा? जानवर जैसा एक जिंदगी बसर कर रहे हैं, और यह जिंदगी तो मौत भी जानवर से बदतर हुआ है। आप बोलिए एक इंसान को 3 दिन तक अजियत दे के मार रहा है, और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, उसको ना रेस्क्यू कर पाया, और अभी ना सबको अरेस्ट किया है, ना इनको सजा दिलाने का कोई है। तो कलकत्ता पुलिस का बहुत नामदार मानते हैं कि बॉडी को उठने नहीं देंगे जब तक कॉपी नहीं आता। ये ममता बनर्जी हम लोग बिल्कुल साथ हैं, हर कदम में साथ हैं। बॉडी सर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, बिल्कुल हम लोग साथ हैं, माँ के साथ हैं, और ये एकदम जायज मांग है। ये मर्डर है, प्लान मर्डर है,
और किडनैप करके 3 दिन तक अजियत दे के मर्डर किया गया। ये कोई मामूली मर्डर नहीं है कि कोई आया गोली मार के भाग गया, पता नहीं चला। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इस मर्डर का इंसाफ आप देख लीजिए, जनाजा सामने से आ रहा है, दिखा रहे हैं आपको जो है जनाजा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now